प्रिय भैया बहनों, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 विद्युत में कल आप लोगों ने कुंजी में जो था पढ़ रहे थे। दो प्रकार की कुंजी बताई गई थी, प्लग कुंजी और दाब कुंजी। अब उसके बाद हम लोग प्लग कुंजी को पहले ही पढ़ चुके थे। कल दाब कुंजी के बारे में पढ़ रहे थे कि दाब कुंजी क्या होती है। दाब कुंजी, यही हेडिंग था कल, दाब कुंजी क्या होता है, इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था दाब कुंजी। तो इसमें बताया कि दाब कुंजी में एवोनाइट की छोटी प्लेट पर दो संयोजक पेच एक किनारे की ओर लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एवोनाइट की एक प्लेट है, इस पर दो संयोजक पेच यहाँ और यहाँ लगे हुए हैं। इसमें से एक पेच का संबंध एवोनाइट के प्लेट के दूसरे सिरे पर लगे धातु के बटन से होता है। यहाँ देख रहे हैं इस पेच का संबंध इस एवोनाइट की दूसरे प्लेट सिरे माने यहाँ पर ये धातु का बटन है, धातु की बटन है, इसका संबंध यहाँ से जोड़ा गया है। दूसरे पेच का संबंध धातु की एक पतली लचकदार पत्ती के सिरे से होता है। दूसरा पेच ये है, इसका संबंध ये धातु की पत्ती है लचकदार, ये पत्ती है, यह धातु की एक पत्ती है, ये धातु की पत्ती है, इसका संबंध दूसरे पेच से यहाँ से कराया गया है। पत्ती के दूसरे सिरे पर धातु की कील लगी होती है, जिसकी टोपी एवोनाइट की बनी। इसका एवोनाइट का एक टोपी बना हुआ है, इस पर धातु का कील लगा हुआ है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, जब इस हम पत्ती को दबाते हैं, जब इस पत्ती को दबाते हैं तो इसका संबंध इस धातु की बटन से हो जाता है और परिपथ ये पूरा जुड़ जाता है। परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है, और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये पत्ती फिर उठ जाती है धातु की बटन से, और धारा परिपथ का जो कॉम्बिनेशन है वो बंद हो टूट जाता है, खुली परिपथ हो जाती है, तो धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इसी में और आगे लिखेंगे क्या, आप यहाँ तक लिखें किसी जिसकी टोपी एवोनाइट की बनी होती है। पत्ती की टोपी को उंगली द्वारा दबाने पर, अब इसके आगे देखेंगे, पत्ती की टोपी को अंगुली द्वारा दबाने पर, अंगुली द्वारा दबाने पर धातु की कील धातु के बटन को स्पर्श करती है, और दोनों संयोजक पेचों का आपस में संबंध जुड़ जाता है, आपस में संबंध जुड़ जाता है। और परिपथ में धारा बहने लगती है, परिपथ में धारा बहने लगती है। जब टोपी से अंगुली हटाते हैं,
तो लचक के कारण पत्ती ऊपर उठ जाती है, पत्ती ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है और परिपथ टूट जाता है, परिपथ टूट जाता है, जिससे धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये क्रिया होती है। अब प्लग कुंजी और दाब कुंजी का हम परिपथ आरेख में कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे सिंबल बनाते हैं, तो प्लग कुंजी और दाब कुंजी, प्लग कुंजी और दाब कुंजी का संकेत। तो पहले देखेंगे प्लग कुंजी। प्लग कुंजी, प्लग कुंजी का जो संकेत होता है, ये हम एरो दिखाते हैं और एरो है, बीच में खाली होता है, और एक ये होता है जब खाली रहेगा तो इसको हम खुली कुंजी कहते हैं, और जब इसको बीच में डाट लगा के देते हैं, ये वायर दोनों होते हैं इससे जुड़े हैं, बीच में डाट लगाते इसको बंद कुंजी कहते हैं, बंद कुंजी है। ये प्लग कुंजी का उदाहरण था। और दाब कुंजी में देखेंगे, दाब कुंजी, इसका संकेत क्या है दाब कुंजी का? दाब कुंजी में हम यहाँ एक सप्लाई दिखाते हैं, यहाँ एक सप्लाई दिखाते हैं, और इसके ऊपर हम एरो द्वारा दाब कुंजी को दिखाते हैं, ऐसे ऊपर रहता है। इस तार का संबंध इस एरो से होता है। जब ये इसमें टच नहीं किया रहता है तो ये होता है खुली कुंजी, खुली कुंजी। और जब इसमें टच कर जाता है इस तरह से, अब यहाँ पे टच है, इसका संबंध यहाँ से होता है, तो इस केस में धारा बंद कुंजी इसको कहते हैं, और ये धारा का सप्लाई इसमें होता है, इसको कहते हैं बंद कुंजी। तो ये दाब कुंजी का बंद और खुला का संकेत है, और ये आपको प्लग कुंजी के खुली कुंजी और बंद कुंजी का संकेत है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यही परिपथों में प्रयोग होता है। इसके बाद है वैद्युत धारा के स्रोत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा के स्रोत। वैद्युत धारा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसे हम वैद्युत धारा के स्रोत कहते हैं। वैद्युत धारा मुख्य रूप से हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। वैद्युत धारा मुख्यतः हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा, प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट।
अल्टरनेटिव करंट, और या शॉर्ट में इसको AC कहा जाता है। दूसरा जो होता है उसको दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट वैद्युत धारा। जिसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट को। इस दो रूपों में हमें वैद्युत धारा प्राप्त होती है। अब DC के हम विभिन्न देखेंगे उपकरण कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आगे वर्णन करेंगे। धन्यवाद।